So the topic name is basic properties of charge. चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? देखिए, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि विशेषताएं, जैसे यू कैन से हिंदी इट इज नोन एज विशेषता, मतलब प्रॉपर्टीज किस किस फॉर्म में चार्ज को हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है। सबसे पहला जो आ गया चार्ज के टाइप हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी की है, खासियत है, वो ये है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज आ जाएगा इसमें। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस चार्जेस कैन बी एडिड। फॉर एग्जांपल, अगर Q जो है वो +2 इलेक्ट्रॉन है और Q2 जो है वो -2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं यूजिंग एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। यानी जो आपका रिजल्ट आएगा, जो नेट चार्ज आएगा, वो आएगा Q1 + Q2, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू Q विल बी इक्वल टू 2 times E - 2 times E, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। Q विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। Q विल बी इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसे कि नंबर्स को ऐड करना होता है, वैसे ही चार्जेस को भी ऐड किया जा सकता है। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? जैसे कि हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी, जैसे एनर्जी का है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे ही चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब है कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी चार्ज को ना बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? And the third property, which is also very important, that is quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज को ना, चार्ज जो है वो टोटल एक पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में बनेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज का। तो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन देम। यानी इसको समझने का तरीका क्या है कि जो टोटल चार्ज होगा वो +-n × E के बराबर आएगा, वेयर E इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके। एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स के इक्वल होता है। दिस इज द चार्ज ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? सो दिस फिनिशेस दिस टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी? सबसे पहले मैंने आपको इसमें 3 बेसिक प्रॉपर्टीज सिखाई हैं। जैसे पहला आ गया आपका, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने सिखाई वो सिखाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में सिखाया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने सिखाई वो सिखाई चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी विच यू हैव अंडरस्टूड
is the quantization of charge. Clear? That is quantization of charge. Clear? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने सीखा. क्लियर? दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. So this finishes this topic, and this is all about this topic, that is basic properties of electric charge की यही है खासियत. Clear? And these are the three